सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक पर। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शंकु। और आज हम इस वीडियो में शंकु के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, आखिर में शंकु क्या है और ये शंकु का निर्माण किस किस एलिमेंट से हुआ है, कैसे बना है। तो जस्ट इसके पहले हमारा जो है पार्ट 1 गया है, ये जो है पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने बेलन को कवर किया था और उस बेलन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो कि बेसिक थी। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को देख कर आएंगे और उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो वीडियो आप नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं शंकु की कि ये शंकु होता क्या है। तो शंकु का एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप लोग ज़रूर कहीं जन्मदिन जहाँ रहा होगा, बर्थडे पार्टी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ आप गए होंगे। जिसका बर्थडे रहता है वो अपने सर पर एक हैट पहनता है। तो वो हैट का जो आकार होता है कुछ इसी के आकार का होता है, शंकु के आकार का। आप अगर उसे गौर किए होंगे तो एक शंकु के आकार का होता है। यानी कैसा होता है, एक लंबा होता है, थोड़ा सा खोखला टाइप ऐसे कुछ करके आता है। तो वो जो होता है हमारा शंकु होता है। शंकु में एक जो ऊपरी सिरा होता है नुकीला होता है और नीचे का सिरा जो होता है ऊपर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गोलाकार होता है। अपेक्षा मतलब ये तो एक पॉइंट है, होगा एक गोला ही, लेकिन नीचे का कितना होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। अब देखिए, बात करते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो में जब बढ़ाया था बेलन, तो उसमें बताया था कि जो सिलेंडर है वो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि जो पीरियोडिक टेबल के तत्व, एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ रेडियस, कुछ हाइट से मिलकर वो बना है। तो ठीक वैसे ही जैसे वो एच हाइट और आर से मिलकर बना है, ये शंकु भी जो है ना किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बना है। आखिर में हमको ऐसा क्या मिल जाए कि हम ये जो शंकु का है वॉल्यूम निकालना है, शंकु का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, सरफेस एरिया, आखिर क्या हमको चाहिए। तो आइए इसका हम गहन अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा शंकु और इस शंकु में कौन कौन से एलिमेंट है ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमने केवल नाम लिखा है। जहाँ पर 3 या 4 या 2 रेखाएं दूसरे को कट की हैं, हमने वहाँ पर केवल नाम किया है कि ये जो कट किया है ये है, यहाँ पर कट किया है बी है, यहाँ पर कट किया है सी है और यहाँ पर कट किया है ओ है, और यहाँ पे जो कट किया है जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है आपका ए। अब इसमें बात मान लीजिए हम बोलें कि ये हमारा मार्कर है, आपके सामने ये मार्कर दिख रहा होगा। मैं बोलूँ इस मार्कर की हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे इसके नीचे को मान लेते हैं कि ये प्रथम बिंदु है यानी फर्स्ट पॉइंट, और इसको मान लेते हैं लास्ट पॉइंट, और इस पर स्केल रख के मेजर करते हैं तो जितना आता है वही उसकी क्या होती है, लंबाई होती है, होगी ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर इस शंकु की भी कुछ ऊंचाई होती है। जैसे बर्थडे पार्टी में जो बर्थडे वाली कैप होती है, आप देखे होंगे तो कोई बड़ा आता है, कोई छोटा होता है, सबकी अपनी अपनी आकृति होती है, हाइट होती है। बात आती है हाइट की, हाइट तो आ रही है, तो वैसे भी इस शंकु की भी कुछ ना कुछ हाइट है। अब देखिए, हाइट का मतलब क्या हुआ, ये ए है एक पॉइंट और एक पॉइंट ओ है। तो ओ से लेके और ए के बीच की जो दूरी होती है, यानी ओ ए के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाता है हाइट, और उसको दिखाते हैं स्मॉल एच से। मैंने देखिए ऑलरेडी इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी देखिए ये तो कुछ ना कुछ यहाँ से मैच कर रहा है और ये वाला आपका यहाँ से मैच कर रहा है। यानी ये पॉइंट ओ जो फिक्स्ड पॉइंट है वो, और ऊपर फिक्स्ड पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही शंकु की ऊंचाई कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ऊंचाई आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि और कौन सारे एलिमेंट होते हैं इस शंकु में। तो अगला एलिमेंट होता है रेडियस। रेडियस का तो मुलाकात हमने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से करा दिया है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारा बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो
ये ओ ए की जो बीच की डिस्टेंस है वो है एच। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब अगला कौन सा एलिमेंट आता है, तो जो दूसरा एलिमेंट आता है वो आता है रेडियस। रेडियस का मतलब बात करें तो आपने सर्किल पढ़ा होगा। सर्किल में क्या होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होता है, बहुत सारा डिफरेंट मूल तो यही होता है ना, त्रिज्या, परिधि, व्यास। तो वैसे ही जब आप बर्थडे कैप को आप ऐसे करके देखें, आप बर्थडे कैप को ऐसे करके देखिएगा, कैमरे में देखिए ऐसे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये ऐसे गोल, वैसे ही उसमें भी आपको गोल आकृति दिखाई देगी, और वो गोल आकृति एकदम एकदम क्या कहते हैं, वृत्त के आकार की होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड पर या वाइट यहाँ पे देखिए, ठीक मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही आकृति होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्किल है, तो भाई श्योर है कि इस सर्किल में एक रेडियस होगा, वो तो होगा ही। ठीक वैसे ही इसी शंकु में एक रेडियस होता है, और उस रेडियस को इंडिकेट कैसे करते हैं और किसके किसके बीच की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। देखिए ये पूरा आप ऐसे समझिए, दिखा आप ऐसे देखा भी बताएं देखने के लिए, तो ये गोल आकृति दिखती है, तो यही वो गोल आकृति है। और उस गोल आकृति में ये जो पॉइंट ओ है और बी है, इसको हम क्या कहते हैं, आर। और आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। यानी बी से लेके ओ के बीच की दूरी को कहते हैं कि ये इस शंकु की त्रिज्या है, जिससे उसका पूरा गोले का निर्माण हुआ है, और उस गोले पर जो शंकु है ऐसे उठा हुआ है। रेडियस समझ में आ गया। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है। ये ए है और ये आर है। आपको इसमें देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है। आपको इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, और मैं आपको मज़े की बात ये बता दूं कि ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं ना, समकोण त्रिभुज होते हैं। मैं यही लिख दे रहा हूँ कि ये त्रिभुज कौन से होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, मैं दोनों त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट त्रिभुज है, फर्स्ट ट्रायंगल आपका कौन सा है, बी ओ ए, बी ओ ए। और सेकेंड आपका कौन सा है, ए ओ सी। ये दोनों आपका क्या है, समकोण त्रिभुज बनता है। और आप समकोण त्रिभुज में जब भली भांति जानते हैं कि एक कोण 90 अंश का होता है, यानी इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण किसने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और इस वाले में ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा समझ में आ रहा होगा। हमने अभी आपको क्लियर आर बता दिया कि आर क्या है, क्लियर एच बता दिया कि एच क्या है। अब आपको अगला ये बताते हैं कि इसमें एक और पार्टिकल, या पार्टिकल नहीं कह सकते, एलिमेंट ही समझिए कि एक और एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल एल, यानी तिर्यक ऊंचाई। कि ये तिर्यक ऊंचाई क्या चीज़ है। देखिए आप एक पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट क्या है, ए है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्या है, ये बी पॉइंट है। ये पॉइंट बी है और वो पॉइंट ऊपर का क्या है, ए है। तो पॉइंट बी से लेके और पॉइंट ए के जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। शायद अंग्रेजी में उसको स्लांट हाइट कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। ए से लेके सी के बीच की जो दूरी होती है, ए सी के बीच की दूरी, उसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, एल से। किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। यानी अगर हमको किसी भी कोई शंकु है और उसका यदि हमको एल पता है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, अगर आपको उसका रेडियस पता है, अगर आपको उसका हाइट पता है, तो आप शंकु का कुछ भी निकाल सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप, कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो आपको इन तीनों वैल्यू में से हो सकता है कोई तीनों वैल्यू दे दे, कभी हो सकता है दो वैल्यू दे दे, कभी हो सकता है घुमा के इक्वेशन बना के कोई इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको कुल दे के ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। अब देखिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले मैथ में इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले। क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं पता है
तो फिर आपका दिमाग कितना भी हो, आप क्वेश्चन में एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आयतन की बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। तो आयतन का मैंने बहुत अच्छा मैंने उसमें डिक्लेरेशन कर दिया था, उस पिछले वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। आयतन, तो आपने बेलन का आयतन पढ़ा होगा, मैंने इसी पढ़ा क्या होगा, मैंने बताया है उसकी जस्ट पहले वीडियो में कि पाई आर स्क्वायर एच। आप उसको लिखिए यहाँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का है। आप उसमें क्या करिए, 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका होता है बेलन का आयतन। सही समझे आप, जो कि बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उस बेलन के आयतन में यदि हम 3 से भाग कर दें तो वो जो आता है हमारा आता है इस शंकु का आयतन। है ना इंटरेस्टिंग। यानी इस शंकु का आयतन निकालने का मतलब ये हुआ, आप उस बेलन के आयतन में 3 से भाग कर दीजिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें डिवाइड कितने से करना है, 3 से करना है। अब बात करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मैं यही लिख रहा हूँ कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मैं इस मार्कर को अगर देख रहा हूँ तो इस मार्कर का कितना भाग मुझे नज़र आ रहा है, या मैं कितना देख सकता हूँ इसको। ऊपर ऊपर जितना ये पॉलीथीन लगा है, जितना रेड लगा है, ये मुझे दिख रहा है। वैसे ही शंकु में भी बर्थडे कैप में जो बर्थडे वाला कैप पहनता है, जो उसका जन्मदिन रहता है, उसका अंदर का पार्ट किसी को नहीं दिखता। दिखता क्या है, केवल उसको बाहर का पार्ट दिखता है। तो उस बाहर के पार्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका फार्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर क्या है, मैंने बता दिया कि उस शंकु की त्रिज्या, और एल क्या है, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। यानी पाई आर एल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और आयतन उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए यही बर्थडे कैप है मान लीजिए। तो बर्थडे कैप को अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको गोल आकृति दिख रही है ना। तो मान लीजिए मैं इसको ढक दूँ, तो ये वाला मैं इसके अंदर उंगली डाल सकता, तो यानी ये पूरा ढका हुआ है। तो इसका भी और मैं देखूँ तो मैं इसको भी देख सकता हूँ। तो इसका भी कुछ एरिया होना चाहिए ना। तो इसीलिए शंकु हो या बेलन हो, एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक वैसे ही थर्ड नंबर पे मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि कितना पार्ट हमको अब दिखेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट तो आपको दिखेगा ही, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो आप लिख दीजिए पाई आर एल। क्या जुट जा रहा है, क्या जुट रहा है उसमें, ये वाला गोला वाला जो पार्ट है, देख रहे हैं, ये जो गोला वाला पार्ट है ना, यही गोला वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा अब दिखने लगेगा यदि मैं इसको कवर कर दूं या पेंट लगा के। पेंट में से पेंट करने का मतलब अंदर कुछ भरना पड़ेगा, तब मैं ऊपर का पार्ट देख पाऊंगा। मान लीजिए ये भी दिख रहा है, तो एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। फार्मूला वैसे ही रट जाएगा भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब इसमें कॉमन क्या कर लेंगे, पाई आर, पाई आर। आप यहाँ बस कॉमन कर लेंगे पाई आर, देखिए बच क्या जाएगा एल प्लस आर। और यही जो होता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, और आयतन ये होता है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, यदि शंकु में आपकी उसको उसकी ऊंचाई पता है, आपको उसका तिर्यक ऊंचाई पता है, आपको उसका रेडियस पता है, तो आप शंकु का कुछ भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और बचा है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, और मैं इसके बाद हर एक फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही छोड़ूंगा। देखिए अब एक फार्मूला बचता है जिसे बोलते हैं, अभी मैंने आपको मुलाकात कराया ये यल, कि यल यल निकलता कैसे है, कि ये यल निकलेगा कैसे, अगर आपको एच और आर की वैल्यू पता है तो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एच की वैल्यू आप फाइंड कैसे करेंगे। तो आप एच की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये ओ ए ओ बी, आप उसी में देख लीजिए, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए ओ बी,
रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में ये फार्मूला आया कहाँ से, आखिर में कैसे बन गया ये। तो देखिए ए ओ बी आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है, उस ट्रेंगल में देखिए, उस ट्रेंगल में वो एक कौन सा ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस चचा थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिया था कि उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कर्ण है अगर हम उसका स्क्वायर करें तथा उसका जो आधार यानी बेस है अगर हम उसका स्क्वायर करें और प्लस ऊंचाई यानी आधार प्लस ऊंचाई जो होता है अगर हम उसका स्क्वायर करें, तो यानी इन दोनों के स्क्वायर का योगफल जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए मैं यहीं से यल का फार्मूला कैसे निकालता हूँ। कर्ण देखिए ए ओ बी के लिए कर्ण कौन सा है, कोण के सामने की भुजा कर्ण, यानी कर्ण का मतलब क्या हो गया, ये वाली कर्ण का मतलब ये भी तो, मगर ये एल है तो ये भी तो पूरा एल ही होगा। तो कर्ण क्या आ गया आपका एल, और एल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर एल स्क्वायर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कर देंगे बराबर, यहाँ क्या लिखा है आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये आधार, आधार का मतलब ये, और ये भी तो आर है, ये भी आर है, तभी ना 2r होगा। अगर ये आर है तो आधार का मतलब क्या हो गया आर का स्क्वायर प्लस, उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है हमारा h यानी h का स्क्वायर। और जब आप इसे L के पाप के ऊपर जो स्क्वायर लगा है इसको आप हटाएंगे तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में चढ़ जाता है, और इसका जो फाइनल अंत में जो आपका सूत्र बनता है वो ये बनता है आपका L का, मैं यही लिख रहा हूँ, ये इसके ऊपर का पार्ट है कि जो L का मान होता है वो होता है रूट में, देखिए रूट में क्या होगा इस r का स्क्वायर और प्लस ये जो है h का स्क्वायर। यही फार्मूला है शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो अब मैं इसके आगे बताऊंगा, इसको इरेज करने के बाद हर एक 1 2 3 4 कुल 4 है, मैं आपको इस पर 4 नंबर कराऊंगा ताकि आपको इस पर जितने सारे क्वेश्चन मिले आप उसको बेहतरीन तरीके से लगा सकें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पर एक न्यूमेरिकल, कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th के पर्पज से 1 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा कि वही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए कि ये मान लीजिए कोई शंकु है, बोल देगा क्वेश्चन में कि कोई शंकु है जिसमें जो शंकु है उसकी जो त्रिज्या बोल देगा कि उसमें जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, वो ऐसे ही बोल दिया कि उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है, हाइट हाइट किसे दिखाते हैं एच से, कि उसकी अगर उसकी हाइट मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो आप क्या लिखेंगे पाई गुड़े आर गुड़े एल लिखेंगे ना। अभी देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, रेडियस का मान कितना दिया है 10, और यहाँ पर एच का मान कितना दिया है 5, सॉरी पाई आर, और यहाँ पर एल का मान नहीं दिया है, सॉरी मान लेते हैं कि यहाँ पर एल का ये वैल्यू दे दिया है वो। मानने के लिए आप इसको क्वेश्चन रिलेट मत करिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ केवल, पता नहीं मेरा कैलकुलेशन ये सही है या नहीं। तो अगर एल की वैल्यू मान ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, जैसे इस एल की वैल्यू आर और एच पर डिपेंड करती है, लेकिन मैं एक केवल एग्जाम्पल लिया हूँ कि कैसे पूछ सकता है। तो अगर एल की वैल्यू कितना दे दें 2 दे दें, तो क्या करेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे 44 गुणे 10/7, यानी कितना आ जाएगा आपका 44 440 440/7, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फाइनली देगा क्या आर दे देगा एच दे देगा एल दे देगा, इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए मैं आपको इसके आगे एक अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि उसमें अब क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।
आखिर पूछ सकता है कि ये शंकु है, आप इसका वॉल्यूम निकालिए। तो देखिए करेंगे क्या, मान ली दे दे कि ये वो उसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और उसका हाइट जो दिया है 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो तिर्यक ऊंचाई है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। मैं न्यूमेरिकल केवल एग्जाम्पल के तौर पे ले आऊँ, ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने इसको बस रैंडमली ले लिया। तो आप इसको इस पे मत ध्यान दीजिएगा कि आर इस मैंने वहाँ से रिलेट करने लगा, बस सिंपली समझने के लिए ये है। तो अगर आपसे पूछा है कि आप उसका आयतन निकालिए, आयतन यानी वॉल्यूम, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारा वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ जाएगा, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है आर स्क्वायर मतलब 2 × 2 आर स्क्वायर है, तो और एच का वैल्यू कितना है 3। और आप देखेंगे इतना सारा करने के बाद कि क्या हो रहा है कि ये थ्री इसको लेके चला जा रहा है, बचा क्या आपका 4 2 या 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 2 जा 8, नीचे क्या आ जाएगा आपका 7, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना सारा टॉपिक जो मैंने आज कवर करा दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इन 2 वीडियो के माध्यम से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में बेलन और शंकु से यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फंस जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई ज़रूर बताऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।